स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में जो भी पेपर आता है वो किसी अंदाज़े से नहीं बनाया जाता, बल्कि उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। और वो जो प्लानिंग होती है वो क्या है कि पेपर सेटर को पता होता है या उसको बोर्ड की तरफ से बताया जाता है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ देने हैं, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस देने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो किस किस चैप्टर में से देने हैं। और इस पूरी प्लानिंग को, इस पूरी अरेंजमेंट को हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीद अहमद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवीद। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री क्लास 9th केपी बोर्ड के लिए जो डिफरेंट बोर्ड्स ने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, उस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को समझेंगे। आसान तरीन तरीके से जो है वो हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आपको समझाते हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और किस चैप्टर की पेपर के हिसाब से कितनी वेटेज है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि पी बोर्ड्स जितने भी हैं उनका केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो 65 मार्क्स का होता है और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स होती है। 3 घंटे जो है वो टाइम ड्यूरेशन इसके लिए जो है वो होती है, 3 आवर्स। इन 3 आवर्स में से 30 मिनट्स जो है वो दिए जाते हैं फॉर एमसीक्यूज, 30 मिनट्स फॉर एमसीक्यूज और रिमेनिंग जो 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स हैं वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट के लिए जो है वो होता है, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ये सब्जेक्टिव पार्ट के लिए होता है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई कि केमिस्ट्री का जो पेपर होगा वो एक्चुअली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। पार्ट 1 या जिसको सेक्शन ए कहा जाता है वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और इस पार्ट के अंदर जो एमसीक्यूज हैं इनकी तादाद होती है 12 एमसीक्यूज होते हैं। हर एमसीक्यूज का जो है वो 1 नंबर होता है, तो इस तरह से 12 एमसीक्यूज जो है वो उसके 12 नंबर होंगे। डेफिनेटली एमसीक्यूज में कभी भी चॉइस नहीं होती, इसलिए 12 के 12 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह से जो हमारा सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी जो है इसमें ये आपके सामने लिखा हुआ है RRQs। RRQs स्टैंड फॉर रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस और बिल्कुल सादा जुबान में हम इनको कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स आपने इन क्वेश्चंस के लिखने होते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट क्वेश्चंस की जो टोटल तादाद जो गिवन होती है पेपर में वो 11 होते हैं और आउट ऑफ 11 आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के जो है वो 4 मार्क्स जो है वो होंगे। तो इस तरह से जब आप 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल गेट 32 मार्क्स। टोटल जो इस पार्ट के मार्क्स होते हैं वो 44 हैं, लेकिन चूंकि आपने आउट ऑफ 11 जो है वो 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 के आंसर्स देने हैं, तो इसलिए आपको 32 मार्क्स यहाँ से लेने होंगे। इसके बाद ये स्टूडेंट्स हम जाते हैं जी सेक्शन सी की तरफ। अब जो सेक्शन सी है, यहाँ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि ERQs, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। आम जुबान में हम इनको कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स आपने यानी डिटेल आंसर आपने जो है वो लिखने होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे इस सेक्शन में वो टोटल 4 होंगे और आउट ऑफ 4 आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। जब आप 3 अटेम्प्ट करेंगे तो
7 मार्क्स हर क्वेश्चन के हैं। 3 जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल गेट 21 मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन। तो इस तरह से अगर आप टोटल करें तो 12 मार्क्स फ्रॉम एमसीक्यूज, 32 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 21 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल आपका जो पेपर थ्योरी का बन जाता है वो आपका डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा हाउ मेनी मार्क्स, 65 मार्क्स। अब ये जो 65 मार्क्स हैं इनकी ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता दी। अब जो है वो चलते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होने हैं। तो स्क्रीन पे आपको 2 टेबल जो है वो बने हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला टेबल है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप देख लें, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि कॉग्निटिव लेवल ऑफ आइटम्स। कॉग्निटिव या कॉग्निटिव लेवल से मुराद ये है कि थिंकिंग लेवल जो है वो क्या होगा, मतलब किस हिसाब के क्वेश्चन जो है वो आपके पास आएंगे। तो याद रखिएगा हमारे पेपर्स में, साइंस के पेपर्स में ख़ास तौर पे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चंस होते हैं नॉलेज बेस्ड, एक होते हैं अंडरस्टैंडिंग और एक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जस्ट जो याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया गया, कोई डेफिनेशन सिंपल सी पूछ ली गई, या कोई लॉ है तो किसने प्रपोज किया ये पूछ लिया गया। ये सिंपली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है आपके। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, जिनको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहते हैं। यहाँ जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स चेक होते हैं कि स्टूडेंट जो है, जो उसको पढ़ाया गया, जो उसने पढ़ा, तो उसके उस टॉपिक के हवाले से कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। फिर तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि वो जो टॉपिक है तो उसकी एप्लीकेशंस का भी पता है स्टूडेंट को कि कहाँ कहाँ ये चीज़ जो है वो अप्लाई हो सकती है। तो इस तरह से ये 3 लेवल के क्वेश्चंस आपको पेपर में जो है वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज आपने देखा कि 12 हैं। इन 12 में से जस्ट 3 एमसीक्यूज मतलब 25% एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ नॉलेज बेस्ड होंगे, जस्ट 3। फिर उसके बाद 7 एमसीक्यूज यानी 58%, ये आप देख लें 7 एमसीक्यूज 58% एमसीक्यूज का जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो होंगे। और उसके बाद 2% जस्ट 17% जो है वो 2 एमसीक्यूज 17% जो है वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। सिमिलरली जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में गिवन होते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है कि 3 एमसीक्यूज यानी तकरीबन ये भी 25% बन जाते हैं, ये नॉलेज बेस्ड होंगे। 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये 55% बनते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो तकरीबन 20% बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। इसी तरीके से अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल जो गिवन होते हैं वो 4 होते हैं, जिनमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इन 4 में से 1 यानी 25%, 1 क्वेश्चन जो है 25% इसका जो है वो होगा नॉलेज बेस्ड। 2 क्वेश्चन मतलब 50% जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा और जस्ट 1 या 25% जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा। तो इस तरह से ये आपके पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज या वेटेज है डिफरेंट लेवल्स की, वो हो जाती है। अगर आप लोग सेकंड टेबल की तरफ देखें तो वहाँ डिफिकल्टी लेवल है कि एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने आसान हो सकते हैं। तो डिफिकल्टी लेवल को अगर हिसाब से देखें तो एमसीक्यूज में 12 एमसीक्यूज हैं, जिनमें से 4 एमसीक्यूज जो है यानी तकरीबन 33% ये इजी लेवल पे होंगे, आसान होंगे, ताकि तकरीबन हर स्टूडेंट जो है वो इनको अटेम्प्ट कर लेगा। मॉडरेट जो हैं वो 6 होंगे, 50%। मॉडरेट से मुराद ये है कि ना बहुत आसान होंगे ना बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। और डिफिकल्ट जो है जस्ट 2 एमसीक्यूज यानी 17% जो है वो डिफिकल्ट होंगे, मुश्किल होंगे। तो अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल भी बोर्ड ने
स्टूडेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हर स्टूडेंट जो है वो पेपर को अच्छा खासा अटेम्प्ट कर सके। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं तो 11 शॉर्ट क्वेश्चन में से 4 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इजी होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये मॉडरेट होंगे और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट होंगे, डिफिकल्ट लेवल पे होंगे। एंड सिमिलरली अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन 4 हैं। उन 4 में से एक जो है वो इजी लेवल पे होगा, 1-2 जो हैं वो मॉडरेट होंगे और एक जो है वो डिफिकल्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो आपको आने हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी बात शुरू में की गई थी कि अब पेपर की तैयारी के लिए बैठे हैं और हमें जो है वो अगर पता चल जाए कि किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, कितने एमसीक्यूज आने हैं तो हमारे लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ आप देखिएगा कि क्लास 9th में टोटल जो है वो 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, टेबल आपके सामने है कि सबसे पहले जो है वो है जी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, इसकी पेपर में जो वेटेज है वो 10% है और इसमें से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा जिसके 3 मार्क्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें आपको अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आप 2 एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट अटेम्प्ट करेंगे तो टोटल इस चैप्टर के जो मार्क्स बन जाएंगे दैट विल बी 3, 4, 7 एंड 9। ये 9 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 है आपका। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो इसकी जो वेटेज है वो भी 10% है और यहाँ भी अगर आप एमसीक्यूज को देखें तो एमसीक्यूज आपका इस चैप्टर में से एक आएगा, एक 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 4 नंबर का। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इसके भी मार्क्स बोर्ड में आप देखेंगे तो ये 9 होंगे। यानी अगर आप चैप्टर 2 भी तैयार कर लेते हैं तो आप 9 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे सिर्फ चैप्टर 2 से। एंड सिमिलरली चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं तो चैप्टर 3 की वेटेज भी 10% है और इसमें भी क्या है, एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये जो आपका चैप्टर 3 है ये 8 मार्क्स आपको पेपर में दिलाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ आप देखें तो इसकी जो परसेंटेज वेटेज है वो 16% है, बहुत ज्यादा है ये। अब 16% है तो यहाँ से आपको एमसीक्यूज देखें, 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मतलब 8 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे और एक आपको जो है वो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो इस तरह से इस पेपर की जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बन जाती है 14 मार्क्स। अगर आप जो है वो चैप्टर नंबर 4 जो है वो तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड में इस चैप्टर से 14 मार्क्स ले सकते हैं। सिमिलरली चैप्टर 5 को देखें तो 10% इसकी वेटेज भी है, एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये आपके पास 8 नंबर आपके इस चैप्टर से हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन, इसकी वेटेज 14% है और यहाँ से 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आएगा। तो ये आपके पास यहाँ ये जो चैप्टर है इसमें भी आप देख सकते हैं कि 14 मार्क्स का ये चैप्टर भी है। 7 चैप्टर, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर विद 20% ऑफ वेटेज। इसमें 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और ये बनते हैं जी 14 मार्क्स आपके चैप्टर 7 से भी हो सकते हैं। और चैप्टर 8 को अगर आप देखें तो यहाँ से एक एमसीक्यू आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये आपके 8 नंबर यहाँ से हो जाएंगे।
अब डियर स्टूडेंट, ये जो टेबल है इस पे ज़रा आप गौर करें, तो इस टेबल को सामने रख के आप अपने पूरे पेपर की प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं कि आपने कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स पे कम फोकस करना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, अगर आप ये 3 चैप्टर्स प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो आप 42 मार्क्स का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर लेंगे इन 3 चैप्टर्स में से। नो डाउट एमसीक्यूज आपके जो है वो 100% नहीं होने, ठीक है, और इसी तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप पार्ट वाइज ही करेंगे, लेकिन 42 मार्क्स का आप जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पूरी स्पेसिफिकेशन को देखें तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन केपी बोर्ड्स के लिए केमिस्ट्री का समझ आ गया होगा, और जब आप अपने पेपर की तैयारी के लिए बैठें तो आपने ये स्पेसिफिकेशन अपने पास नोट कर लेनी है, लिख लेनी है, और उसके मुताबिक जो है वो तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।